बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZA ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो इंजन ट्यूनिंग के हवाले से है कि आप जितनी दफ़ा अपनी गाड़ी की इंजन ट्यूनिंग करवाते हैं उतनी दफ़ा ही गाड़ी के इंजन का नुकसान होता है। इंजन दिन ब दिन कमज़ोर होता चला जाता है। अब वो किस तरह की ट्यूनिंग है कि जो आप करवाते हैं तो इंजन कमज़ोर होता जाता है, नुकसान होता जाता है बार बार इंजन का। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो से फ़ायदा हासिल होगा। कोशिश करूंगा कि वीडियो मुकम्मल हो, कोई सवाल बाकी ना रहे, लेकिन फिर भी आपके जहन में कोई सवाल हो वीडियो के मुतल्लिक़ तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि अपने इल्म के मुताबिक आपको जो है वो जवाब दे पाऊँ। अब जो है वो इसका थोड़ा सा मैं साथ साथ आपको सर्किट भी समझा दूँगा और साथ साथ जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आपके इंजन का वाकई जो है वो आप जिस तरह की इंजन ट्यूनिंग करवाते हैं तो आपके इंजन का बार बार नुकसान हो रहा है। इस नुकसान से बचा कैसे जाए, किस तरह का काम करवाना चाहिए, किस तरह का नहीं करवाना चाहिए। तो ये एक ग्रैंडी गाड़ी थी, इस गाड़ी की हम इंजन ट्यूनिंग करने लगे हैं। तो इंशाल्लाह जो है वो इसके अंदर साथ साथ हम इसकी इंजन ट्यूनिंग करेंगे, साथ जो है वो आपको जो है वो इस गाड़ी का मैं सर्किट भी समझा दूंगा और साथ जो है वो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से जो है वो इंजन का नुकसान होता है और किस तरीके से जो है वो बचा जा सकता है। और फिर जो है वो इंशाल्लाह आप इस वीडियो को देखकर इंशाल्लाह ख़ुद अपना गाड़ी का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आप किस तरह की इंजन ट्यूनिंग करवाते थे। अब ये देखें, ये है गाड़ी का एयर क्लीनर बॉक्स, इसके अंदर लगा होता है फ़िल्टर। इस सिस्टम के अंदर से सिर्फ हवा गुजरती है, पेट्रोल का अमेज़ा, हवा और पेट्रोल का अमेज़ा नहीं जाता। यहाँ से आई हवा अब इसके अंदर जब अक्सर लोग ट्यूनिंग करते हैं तो मारते हैं स्प्रे। अब वो स्प्रे जब हमने मारी तो उसका सारा थ्रॉटल का कचरा वगैरह इसके अंदर आया। इसको हम कहते हैं इनटेक मैनिफोल्ड। ये प्लास्टिक का है, ठीक है, इस गाड़ी का। अब इसके अंदर से जनाब जितना भी कचरा था वो भी उतरा और उतर के यहाँ पर ये वाला जो सिल्वर का पुर्जा है, इसको हम सिलेंडर हेड कहते हैं, इसके अंदर आया। और इसके बाद जो है वो जनाब नीचे पिस्टन्स होते हैं सिलेंडर के अंदर जो होते हैं, ठीक है, वो रेसिप्रोकेटिंग यानी कि वो स्ट्रोक होते हैं ऊपर नीचे, एक पिस्टन कभी भी घूमता नहीं है। अब होता क्या है कि जनाब इस थ्रॉटल के अंदर से जो है वो जाने वाला कचरा सीधा गया अंदर हेड से होता हुआ पिस्टन्स के ऊपर, ठीक है। अब स्प्रे मारने के बाद जैसे ही मैकेनिक हजरात इंजन स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है कि जनाब वो जितना भी कचरा होता है, इस गाड़ी की थ्रॉटल तो खैर इतनी ज़्यादा गंदी नहीं थी, गंदी हो या ना हो, लेकिन कई गाड़ियों की बहुत ज़्यादा थ्रॉटल गंदी होती है। वो बहुत ही ना, एक जब स्प्रे हम मारते हैं तो वो बिल्कुल एक एमरी पेस्ट आपने देखा होगा जो खरादिए हजरात इस्तेमाल करते हैं वाल लैपिंग के लिए, ठीक है, जिसको हेड की वाल लैपिंग कहते हैं, जिसे हेड के वाल कहते हैं, उनको लैप करने के लिए वो यूज़ करते हैं। वो क्रीम की या ग्रीस की तरह होती है, उसके अंदर एक रेत तरह का जो है वो मटेरियल होता है। ये जो हम स्प्रे मारते हैं लगी हुई थ्रॉटल को, इसका कचरा उतर के बिल्कुल उसी एमरी पेस्ट की तरह का बन जाता है, जिसका नुकसान ये होता है कि जनाब जब हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो वो गाड़ी के पिस्टन रिंग्स जो हैं उनके साथ ऊपर नीचे जब पिस्टन स्ट्रोक करता है तो वो जनाब रिंग भी कट जाते हैं, घिसते हैं, और जो होता है इसका सिलेंडर स्लीव होती है वो भी कट जाती है, जिसका नुकसान ये होता है कि जनाब दिन ब दिन इंजन जो है वो कमज़ोर होता चला जाता है। मिसाल के तौर पर एक इंजन ने चलना था 5 लाख, लेकिन इस तरह के इंजन ट्यूनिंग वाला जो जनाब इंजन है वो 4 लाख पे धुआं देना शुरू कर देता है। इसलिए जो है वो इस तरह से हमेशा थ्रॉटल को खोल के सर्विस करवाएं, ठीक है, ताकि ये वाला जो कचरा आपको नज़र आ रहा है ये कचरा इंजन के अंदर ना जाए बल्कि बाहर ही रहे। बल्कि कोशिश किया करें कि इनटेक मैनिफोल्ड को भी साफ़ ज़रूर करवाया करें। इस तरह के इंजन ट्यूनिंग के हो सकता है आपसे जो है वो मैकेनिक को 500-400 रुपये ज़्यादा ले, लेकिन वो आपके इंजन की उसमें बचत होगी। इस तरीके से जो है वो आप इस नुकसान से बच सकते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।